दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत और भारत में सबसे बड़ा प्रदेश यानी वीरों की भूमि राजस्थान। यहां हाल ही में हुए हैं विधानसभा चुनाव यानी लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली ऑक्सीजन। चुनाव यानी जनता को अपना नेता चुनने की आजादी। चुनाव यानी जनता को अपनी सरकार चुनने की आजादी। चुनाव यानी जनता का जनता के लिए चलाए जाने वाले शासन के नेतृत्व का चुनाव। और इस आजादी और नेतृत्व का पहला सोपान है भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान। भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। भारत निर्वाचन आयोग राज्य के निर्वाचन विभाग के समन्वय से जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में जिला प्रशासन द्वारा लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा उत्सव संपन्न करवाता है। तो आइए जानते हैं वीरों, शहीदों और भामाशाहों के त्याग, बलिदान, समर्पण की सुगंध अपनी मिट्टी में समेटे झुंझुनू जिले के विधानसभा चुनाव 2023 किस तरह संपन्न हुए। तारीख 9 अक्टूबर 2023। यह वो तारीख जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा की। इसी दिन से राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली नई घोषणाओं पर रोक लग गई। जिला प्रशासन का प्राथमिक कार्य भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना रहा। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने जिले में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा की। इसी के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। मतदान की तारीख की घोषणा के साथ ही मतदाता सूची में अब तक वंचित रहे लोगों के नाम जुड़वाने का अभियान भी शुरू हुआ। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जिले भर के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स ने लोगों को प्रेरित भी किया और युवा मतदाताओं के नाम जोड़े। 27 अक्टूबर तक चले इस अभियान के चलते 83,165 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। मतदाता सूची के साथ ही जिला प्रशासन को निर्वाचन से संबंधित अन्य कार्य भी संपादित करने थे, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कंट्रोल रूम, रसद प्रकोष्ठ, आय व्यय प्रकोष्ठ, एकल खिड़की सुविधा पोर्टल, EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेल, यातायात प्रकोष्ठ, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC सेल, पहचान पत्र प्रकोष्ठ आदि विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया। इन सभी प्रकोष्ठों की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न जिला अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया। झुंझुनू जिले में आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन नहीं हो और यदि हो तो तुरंत कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद के CEO जवाहर चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में बारीक से बारीक गतिविधि पर भी निगरानी रखी गई, ताकि जिले के मतदाताओं को चुनाव के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल मिल सके। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल के निर्देशन में जिला परिषद CEO जवाहर चौधरी ने अपनी टीम के साथ बखूबी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आवश्यक कार्रवाई और व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें, इसके लिए जिले में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी स्वीप गतिविधियों का व्यापक पैमाने पर प्रभावी संचालन किया गया। इनमें मतदाता जागरूकता रैलियां, मैराथन दौड़, संगोष्ठियां, रंगोली बनाना, दीपोत्सव, विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रचार सामग्री वितरण आदि अनेक गतिविधियां शामिल की गई। जिले में गतिविधियों के तहत अलग अलग कलर थीम के साथ सतरंगी सप्ताह का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक नृत्य, म्यूजिकल बैंड वादन के बाद मतदाता शपथ पत्र दिलवाना, दिव्यांग मतदाताओं द्वारा ट्राई साइकिल एवं स्कूटी रैली का आयोजन, मतदाता जागरूकता रैली एवं फ्लैश मॉब, महिलाओं द्वारा रंगोली बनाना एवं महिला मार्च का आयोजन और मतदान वृक्ष एवं दीपदान के कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग के मतदाता तक पहुंचने के अथक प्रयास कर वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जिले में इलेक्शन आइकन भी बनाए गए
जिन्होंने लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया। जिले में स्वीप के तहत पिलानी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ब्रजेश कुमार की पहल पर अभिषेक मिश्रा द्वारा कंपोज किए गए चलो मतदान करो गीत को भी लोगों ने बड़ा पसंद किया। हर जन का हो सम्मान, चलो मतदान करो, हो सबकी पहचान, चलो मतदान करो। हर जन का हो सम्मान, चलो मतदान करो। यही कारण रहा कि एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ चले इस चुनाव कार्य को संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव से भी प्रशंसा मिली। निश्चित रूप से हर जगह पहुंचेगा और इसमें हर वर्ग के, हर व्यवसाय के लोगों को शामिल किया गया है और एक अच्छा वीडियो बनाया गया ताकि इससे लोगों को प्रेरणा मिले और इससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। स्वीप के तहत ही एक ई न्यूज़पेपर झुंझुनू इलेक्शन एक्सप्रेस भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रसारित किया गया, जिसमें निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी को शामिल किया गया। यह एक ऐसा सार्थक प्रयास रहा जिसने मतदान जागरूकता के साथ चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाने की दिशा में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई। स्वीप के ही तहत जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने और जिले के आला अधिकारियों द्वारा मतदान जागरूकता का अनोखा तरीका अपनाते हुए ऐसा शर्ट पहना गया जिस पर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया था। इस शर्ट और इस पर छपे संदेश को मतदाताओं ने काफी पसंद किया। यहाँ तक कि 64 वर्ष अमेरिका में बतौर गणित के प्रोफेसर रह चुके समाज सेवी भामाशाह और शिक्षाविद डॉक्टर घासीराम वर्मा के पास जब जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल पहुंचे तो उन्होंने भी मतदान के लिए ऐसा ही शर्ट पहनने की इच्छा जाहिर की, जिस पर अग्रवाल जी ने तुरंत उन्हें शर्ट भेंट किया। भारत में पहली बार मतदान करने वाले डॉक्टर वर्मा ने 97 वर्ष की उम्र में भी होम वोटिंग का विकल्प चुनने की बजाय बूथ पर जाकर मतदान किया ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए प्रेरित हो सकें। आप सभी अपना मतदान दीजिए। ये मत समझिए कि मेरे वोट से एक वोट से क्या होने वाला। हर आदमी एक ही तो वोट देगा, दो तो किसी के नहीं, तो आपके भी उतने जैसे दूसरे के। तो हम सभी मिलके वोट देंगे तो सब मिलेगा और सब ये सोच लेंगे मेरे एक वोट से तो फिर देश कैसे चलेगा। इन सभी प्रयासों का ही नतीजा था कि जिले में मतदान करीब 73% रहा। मतदान प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक था कि इसमें शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों अधिकारियों को अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए अलग से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन काफी कारगर साबित हुआ, जिसके द्वारा समय समय पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दलों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण के शिविरों का समय समय पर निरीक्षण किया और मार्गदर्शन प्रदान किया। निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन के निरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए सामान्य पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर न केवल प्रेरित किया बल्कि विभिन्न प्रकोष्ठों का निरीक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने सी विजिल वोटर हेल्पलाइन ऐप, नो योर कैंडिडेट यानी KYC सुविधा, कैंडिडेट सक्षम और वोटर टर्न आउट ऐप की सुविधा भी दी, जिससे नई तकनीक से प्रत्याशियों, मतदाताओं और प्रशासन को भी काफी सुविधा हुई। सी विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की पालना पर प्रभावी नजर गई। समय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा जिला निर्वाचन विभाग को दिया गया मार्गदर्शन भी इन सब के बेहतरीन संचालन में काफी मददगार साबित हुआ। तमाम प्रयासों और कार्यों के साथ ही जिले में नामांकन दाखिल करने का दौर भी शुरू हुआ तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार प्रसार का भी जिले में कुल 113 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें से 37 नामांकन खारिज हुए। वहीं 5 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने के बाद में 7 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 71 प्रत्याशी मैदान में रहे।
निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन दाखिल होने के बाद प्रचार प्रसार परवान पर होता है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदि भी शामिल होते हैं, अपनी जनसभाएं बड़े पैमाने पर करते हैं। इन सब की सुरक्षा के साथ साथ आमजन के बीच इन सभाओं में व्यवस्थाएं बनाए रखना और वीवीआईपी के साथ आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही निष्पक्ष चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना भी जरूरी थी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के साथ जबरदस्त आपसी तालमेल ने बखूबी इस कार्य को अंजाम दिया और शांतिपूर्वक चुनाव प्रचार प्रसार और सभाएं संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव 2023 के दौरान झुंझुनू जिले में जब चुनावों की घोषणा हो गई, उसके बाद सर्वप्रथम जिम्मेदारी ये थी कि यहाँ पे जितने भी मतदान केंद्र है उसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना। उसके बाद आदर्श आचार संहिता की पालना करना, मतदान दलों के गठन, ईवीएम मशीन्स की तैयारी, अन्य सामग्री जो भी मतदान दलों को दी जानी है उन व्यवस्थाओं को लागू करना। साथ में जिले में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ऐसे लोगों की पहचान करना जो चुनावों के दौरान कुछ गलतियां कर सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं, उनको पाबंद करना। इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। उसके बारे में शुरू में काफ़ी चुनौतियां थी, लेकिन जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों के सहयोग से हमने ये सभी जिम्मेदारियां बखूबी समय पे पूरी की है। विधानसभा चुनाव 2023 में जिला झुंझुनू में चुनाव के वक्त हमें 28 पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली थी और जो टोटल पुलिस का डिप्लॉयमेंट था वो लगभग 3500 पुलिसकर्मी इसमें तैनात हुए थे। जो क्रिटिकल बूथ थे उन पर पैरामिलिट्री फोर्स, जो मोबाइल पार्टीज थी वो 169 के करीब इलाके में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चल रही थी। तो ओवरऑल जो सिनेरियो था उसमें पुलिस की माकूल व्यवस्था थी। अच्छा एक चुनाव शांतिपूर्ण करवाकर आमजन में कॉन्फिडेंस जो है झुंझुनू पुलिस ने जनरेट किया है। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं को कोई प्रत्याशी धन, बल, बाहुबल, शराब इत्यादि के जरिए प्रभावित ना कर सके, इसके लिए एफएसटी यानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम और एसएसटी टीम मुस्तैद रही। एफएसटी ने जहां विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर औचक निरीक्षण किया, वहीं एसएसटी विभिन्न चेक पोस्टों पर तैनात रही, जहां से गुजरने वाले हर संदिग्ध वाहन की बारीकी से जांच की गई, जिससे अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम हुआ। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई और जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने एफएसटी और एसएसटी टीमों पर भी बारीकी से निगरानी रखी। दोनों अधिकारियों ने हरियाणा से जुड़े बॉर्डर पर विशेष ध्यान दिया और सर्द रातों में भी बॉर्डर से जुड़ी चेक पोस्टों के निरीक्षण पर रहे, ताकि अपराधी सर्दी और अंधेरे का फायदा उठाकर जिले में मतदाताओं को किसी भी तरह भयभीत या प्रलोभित न कर सके। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने समय समय पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के सिद्धांत के तहत पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया। दूसरी तरफ मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को तैयार करने, उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने, उनकी सुरक्षा का कार्य भी जारी रहा। ईवीएम्स का रैंडमाइजेशन भी किया गया। कड़ी सुरक्षा में मतदान दलों द्वारा मतदान केंद्रों पर लाई गई। निर्वाचन आयोग ने इस बार होम वोटिंग की भी सुविधा शुरू की, जिसके तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांग जो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं दे सकते, उनके लिए उनके घर से ही मतदान करवाया गया। और जिस मतदाता के घर पे मैं आया हूँ, आप देख सकते हैं, उनका नाम याकूब है और वो पैरालाइज्ड है। पिछले 30 साल से उन्होंने वोटिंग नहीं करी है। उनके बेटे ने बताया कि वो उनका जब से जन्म हुआ तब से उन्होंने देखा नहीं कभी इन्होंने वोट दिया, किसी भी तरह का वोट उन्होंने, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे लोकल बॉडीज का हो, किसी में भी वोट नहीं दिया।
इलेक्शन कमीशन की इस पहल के कारण आज वो मतदान करने में सक्षम हो रहे हैं। मेरे सामने उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने मताधिकार का इस सुविधा के कारण उपयोग कर पा रहे हैं। वहीं पोस्टल बैलेट के जरिए भी मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों अधिकारियों ने भी मतदान किया। आज मैंने मेरे मताधिकार का उपयोग किया है और मैं सभी से अपील करता हूँ, जहाँ पर भी आपका मत है अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। मतदान दिवस पर कई नवाचार भी मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए किए गए। इनमें दिव्यांग कार्मिकों द्वारा प्रबंधित दिव्यांग बूथ, पूरी तरह महिलाओं द्वारा प्रबंधित पिंक बूथ और युवाओं द्वारा प्रबंधित यूथ बूथ भी मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। फर्स्ट टाइम वोट किया, एक फीलिंग ऑफ मैच्योरिटी है। ऐसा लग रहा है कि एक एज ए इंडिविजुअल कुछ कर रहे हैं देश के लिए, एज ए वोट दे के भी कुछ किया है। जिले में मतदाताओं की मदद के लिए 1737 मतदान केंद्रों पर 7,738 स्काउट्स एंड गाइड्स भी तैनात रहे, जिन्होंने मतदाताओं को मतदान करवाने में, विशेष तौर पर बुजुर्ग और महिला मतदाताओं को मतदान करवाने में विशेष सहायता की। मतदान के बाद बारी आई 3 दिसंबर की, यानी मतगणना दिवस की, जहां निष्पक्ष मतगणना के जरिए शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न हुई और चुनाव परिणाम घोषित किए गए। मतगणना के बाद जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस प्रकार भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन विभाग के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन झुंझुनू द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए गए। इस संपूर्ण चुनाव के बेहतरीन संचालन और संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी कार्मिकों, अधिकारियों, वोटर्स, जागरूकता से जुड़े लोगों को जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने आभार जताया। मैं बचनेश कुमार अग्रवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी झुंझुनू, जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान एवं सहयोग करने के लिए सभी मतदाता, सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं देवेंद्र कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, 2023 के विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी व पुलिस के आला अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। व मतदाताओं, जनता व सुरक्षा बलों का व अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।